गुड मॉर्निंग क्लास 9 स्टूडेंट्स ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिस चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। तो बिफोर वी स्टार्ट थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। और आपके पास जो एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज में जो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स पे बेस्ड होगी, जो थ्योरम्स होंगे, तो वो जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम्स की आपने क्लास में पढ़ी हैं वही जो है यहाँ पर आपको थ्योरम फॉर्म में दी होंगी। थ्योरम 8.1 से लेके थ्योरम 8.8 तक। तो थ्योरम 8.1 से 8.8 हम देखेंगे, ठीक है, कि कैसे एक क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं, उससे रिलेटेड होगी। जिसमें थ्योरम 8.5 और थ्योरम 8.8 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। थ्योरम 8.3, थ्योरम 8.5 और थ्योरम 8.8 का ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भाई? क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगन मेड अप ऑफ 4 sides. It has 4 sides, 4 angles and 4 vertices. The sum of angle of a quadrilateral is equal to 360 degree. There are many types of quadrilaterals. First, parallelogram, rectangle, square, rhombus और trapezium. Let us discuss about parallelogram. What is a parallelogram? देखिए आप यहाँ शेड में एक फिगर देख रहे होंगे, ABCD है ना। तो parallelogram is a quadrilateral having opposite sides equal. ठीक है, जैसे ये AD और BC और AB और DC ये आपस में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं। ये दोनों पेयर्स आमने सामने के साइड्स के दोनों पेयर। अ स्क्वायर रेक्टेंगल एंड रोम्बस आल्सो इज सेड टू बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर 2 into a plus b, सम ऑफ साइड्स ऑल साइड्स है ना, एरिया 1/2 बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट। ये बेस अगर AD है तो करस्पॉन्डिंग हाइट यहाँ से जो डाला, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला। ओके, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं रेक्टेंगल। भाई रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज हम रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है हैविंग अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल एंड ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, ये तो प्रॉपर्टीज हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देखिए ये साइड और ये साइड, इसी तरह से ये वाली स्लाइड और ये वाली साइड, ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगी। सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। ओके, इनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और दोनों ही डायगोनल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। रिमेंबर, क्या है रेक्टेंगल में किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है? अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं, सारे एंगल 90 डिग्री हैं। तीसरा, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और एक दूसरे के बराबर भी होते हैं डायगोनल। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना होगा आपने। तो अपनी टेक्स्ट बुक से ये प्रॉपर्टीज आप देखिए। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर आर इक्वल इन लेंथ। डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो ये हमने जाना हुआ है क्लास 8 में। रोम्बस, रोम्बस हैज 4 इक्वल साइड्स, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जैसे ये ABCD अगर एक रोम्बस है, ये शेड में देखिए ABCD एक रोम्बस है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। यहाँ पे से कहें एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BCA और इसी तरह से एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल से एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। इट्स टू डायगोनल इंटरसेक्ट एंड मेक 4 राइट एंगल्स। तो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके जो दो डायगोनल होते हैं इक्वल नहीं होते लेंथ में, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को दो बराबर भागों में 90 डिग्री पे काटते हैं। ओके, ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड टू आर नॉट। तो जैसे ये AB और A और B, साइड A और B जो है दो पैरेलल साइड्स हैं, दूसरी नॉन पैरेलल साइड्स हैं, और ये हाइट हो गई। ठीक है, द सम ऑफ अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि अगर ये एंगल और ये एंगल की बात करें तो सम ऑफ दो पैरेलल लाइन से ये ट्रांसवर्सल हो गया ना, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल तो 180 डिग्री हो गया, राइट। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री भी होता है। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया कि एवरी स्क्वायर, एवरी रेक्टेंगल, एवरी पैरेललोग्राम, एवरी रोम्बस इज अ ट्रेपेजियम, बिकॉज इसमें कम से कम एक साइड तो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है ना। पैरेलल है एक साइड, कम से कम एक साइड पैरेलल है। ठीक है, तो वहां एटलीस्ट वन पैरेलल साइड्स का पेयर होना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की, तो हम इसको सीधा थ्योरम में चले जाते हैं। थ्योरम भी हो जाएगी और प्रॉपर्टीज भी डिस्कस हो जाएंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, यहाँ पे देखिए ABCD इज अ पैरेललोग्राम।
तो पहला थ्योरम क्या है, फर्स्ट थ्योरम इज डिवीजन ऑफ डायगोनल्स। मतलब फर्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास, फर्स्ट थ्योरम है कि division by diagonal. If you make a diagonal parallelogram, it will divide it into two equal congruent or two congruent triangles. ओके तो ये चीज थ्योरम फॉर्म में दी हुई है। थ्योरम 8.1, लेट अस टेक द हेल्प ऑफ द टेक्स्ट बुक। थ्योरम 8.1 यू विल नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स स्टूडेंट्स। ओके इसका प्रूफ भी आप नोट करेंगे। ओके ये पूरा नोट करेंगे। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मान लीजिए एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, एक पैरेललोग्राम आपके पास है ए बी सी डी और इसका एक डायगोनल ए सी हमने मिला दिया। तो आपको क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। आपको ये बताना है कि ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांटता है, ये दिखाना है। ओके तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, ओके in triangle ABC and triangle CDA, what you can see, angle BCA is equal to angle DAC. Angle BCA is equal to angle DAC. Why? C आप यहाँ पे देखिए AD और BC पैरेलल साइड्स हैं और AC ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, है ना। एंगल BCA is equal to एंगल DAC, ठीक है ना। अच्छा फिर इसी तरह से एंगल BAC और एंगल DCA भी इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर होंगे किसमें, ए बी और डी सी पैरेलल लाइंस हो गई। अब आप इसको नोटिस करिए, ए बी और डी सी पैरेलल हैं, ए सी इसमें ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, ये बी ए सी इज इक्वल टू डी सी ए, दो एंगल हो गए। तीसरा साइड हो गया आपके पास, तीसरा साइड हो गया ए सी इज इक्वल टू सी ए सी कॉमन साइड है, तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल सी डी ए कॉन्ग्रुएंट हो गए ए ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल से, ठीक है। एंगल साइड एंगल, okay so therefore we can say diagonal AC divides parallelogram ABCD into two congruent triangles। okay अब आप इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं ना, आप इसको प्रैक्टिकली भी आप देखिए, एक पैरेललोग्राम एक शीट पे बनाइए, एक डायगोनल मिला के इसको कट कर दीजिए डायगोनल के अलोंग। अब आप इसको पलट के इसके ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ये तो डेफिनेशन थी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स की, एक दूसरे को कम्प्लीटली ओवरलैप करते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। अच्छा थ्योरम 8.2 देखते हैं बच्चों। थ्योरम 8.2 इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका कोई प्रूफ नहीं है, केवल ये आपको याद रखना है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम में थ्योरम 8.2 क्या है, पैरेललोग्राम इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके कि ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये कहने का मतलब। थ्योरम 8.3 का प्रूफ भी आपके पास सिलेबस में नहीं है, केवल ये देखिए कि क्या है। थ्योरम 8.3 इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम। मैंने पहले भी कहा है थ्योरम 8.3, 8.5 और 8.6 का ही क्वेश्चन में इस्तेमाल ज्यादा होता है। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर दोनों पेयर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स के पेयर इक्वल हो, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, याद रखिए इसको। ओके कि मान लीजिए अगर ए बी और डी सी भी बराबर हो, एक कोऑर्डिनेट में दिया हो और बी सी इज इक्वल टू ए डी, तो ये डेफिनेटली एक पैरेललोग्राम होता है। थ्योरम 8.4 इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये आपको सारे थ्योरम्स एक जगह लिखनी है बच्चों। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ओके। थ्योरम 8.5 देखिए क्रम है इनमें, 8.4 और 8.5 मिलती से रिलेशन में आती हुई चलती हैं। थ्योरम 8.5 कहती है अगर एक क्वाड्रिलेटरल में इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर दोनों पेयर, ईच पेयर का मतलब क्या, दो ही तो पेयर हो सकते हैं क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स के, अगर दोनों ही पेयर इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल तो ये डेफिनेटली एक पैरेललोग्राम होगा, ओके ये याद रखना है 8.3 और 8.5 को। 8.3 थ्योरम क्या थी, 8.3 थ्योरम क्या थी कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल each pair of opposite sides is equal then it is a parallelogram। theorem 8.5 क्या है, if in a quadrilateral both pairs of opposite angles are equal, each pair of opposite angles are equal then it is a parallelogram, okay। 8.6 the diagonals of a parallelogram bisect each other, कि diagonal AC और BD एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि डायगोनल AC जो है डायगोनल BD को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि OB इज इक्वल टू OD। इसी तरह से डायगोनल BD
डायगोनल AC को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि OA इज इक्वल टू OC। तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, 8.6 का ही अपोजिट है 8.7। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर तो डेफिनेटली इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में दिया गया हो कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो डेफिनेटली एक पैरेललोग्राम है। ये थ्योरम्स आपको याद रखनी पड़ेंगी बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, ये आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, अच्छा फिर हम बात करते हैं थ्योरम 8.8 की। थ्योरम 8.8, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है 8.3 और 8.5 का। देखिए 8.3 में क्या था, अगर एक क्वाड्रिलेटरल में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल वो पैरेललोग्राम होगा। 8.5 क्या था, अगर एक क्वाड्रिलेटरल में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, देन एंगल्स आर इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा 8.8 क्या कहती है, ये बहुत इस्तेमाल होती है क्वेश्चंस में। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। मान लीजिए सेम पेयर, एक ही पेयर, दोनों पेयर की बात नहीं है, मान लीजिए दोनों पेयर इक्वल नहीं दिए, लेकिन एक चीज दे रखी है कि एक पेयर अपोजिट साइड्स का, कि मान लीजिए AB और DC एक क्वाड्रिलेटरल में, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD में AB और DC, AB और DC, ठीक है, ये दोनों इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो डेफिनेटली ये क्वाड्रिलेटरल एक क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। देखिए आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। मान लीजिए गिवन है कि AB इज इक्वल टू DC एंड AB पैरेलल टू CD, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, एंगल साइड ये कॉमन हो गया है ना, तो आप देखेंगे कि SAS से आप इसको कर सकते हैं बड़ी आसानी से, साइड एंगल साइड। देखिए ट्राइंगल ABC में साइड AB, एंगल BAC और AC, साइड एंगल साइड। इसी तरह से ट्राइंगल CDA में CD, एंगल DCA और CA, तो SAS से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक पेयर, if only one pair is given and that is equal also and parallel also with the opposite side pair, then it is a parallelogram। याद रखना है इस चीज को। ओके, अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 8.1 का। ओके, बहुत ही आसान है, इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ऑनवर्ड्स हम कल देखेंगे, आज आप इतना ही तैयार करिए इतने नोट्स को। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 8 की पीसा के एग्जाम में भी आया था ये। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। लेट द कॉमन रेशियो इज x, तो लेट द एंगल्स बी 3x, 5x, 9x एंड 13x। अब सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equal to 360. So what we get, 3 plus 5 8 plus 9 17 and 13 30x. So we get 30x is equal to 360. So x is equal to 360 upon 30 यानी कि 12. तो hence the angles are, common ratio आया 12, तो 12 से multiply करिए 3x 36 डिग्री, 5x 60 डिग्री, 9x 9 into 12 108 डिग्री, 13x 13 into 12 156 डिग्री, राइट। तो थ्योरम नंबर 8.1 से 8.8 तक आप नोट करेंगे, जिसमें कि थ्योरम 8.1 का ही प्रूफ एग्जाम में आता है, तो उसका प्रूफ भी आप नोट कर ले, आप अपने नोट्स बना लेंगे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स हम कल से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, कल और परसों मेरी 2 दिन ट्रेनिंग भी है पूरे दिन की, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप तक अगला कंटेंट पहुंचाया जाए, ठीक है। और थर्सडे से मैं कोशिश करूंगा कि आपकी गूगल मीट क्लास ली जाए। धन्यवाद और शुभ दिन।